हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। हमने देखा कि 11 जुलाई के बाद से ये स्टॉक लगभग 60% तक डाउन है। यहाँ पे 459% है, ठीक है। और अगर हम इसके हाई से लेते हैं तो ये 60% डाउन हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो क्या ये गिरावट अभी भी जारी रहेगी? क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? और ये स्टॉक अपना बॉटम कहाँ पर बनाएगा, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम वीडियो में न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये है कि कोचिन शिपयार्ड ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ। तो पूरी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। ड्राई डॉक वर्ल्ड के साथ इन्होंने अपना MOU साइन किया। तो पूरी न्यूज़ क्या है? पूरी न्यूज़ है कोचिन शिपयार्ड साइन एन MOU विद ड्राई डॉक्स वर्ल्ड टू डेवलप शिप रिपेयर क्लस्टर इन इंडिया। अब इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है? इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य क्या है? इस पार्टनरशिप का एम है टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंड द शिप रिपेयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इस जो MOU साइन किया इसका मेन उद्देश्य है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जानते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर आया तो उसने अपना टारगेट अचीव किया मूविंग एवरेज 200 तक जो गैप था इसमें। यहाँ पे आके प्राइस इसी रेंज में मूव करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे तो इसके ऊपर जाने का टारगेट ही नहीं दिख रहा है हमें कोई बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हो तो कहाँ तक जा सकता है प्राइस? ऊपर वापस ऊपर कहाँ पे जाएगा? 1473 पर जाकर रुक जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बैक साइड में देखते हैं हमें क्या करना होता है, हम डिमांड जोन भी देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेज में हम डिमांड जोन ढूंढते हैं। तो बैक साइड में जब हम डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए आते हैं तो हमें ये डिमांड जोन दिखता है जिसको रिस्पेक्ट किया जा चुका है। और यहाँ से प्राइस हमें ऊपर जाता भी दिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस डिमांड जोन पर आया था तो यहाँ पर हमें देखिए कितना उछाल देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ जब प्राइस डिमांड जोन पे आया तो यहाँ पर लगभग हमें 30% का रिटर्न देखने को मिला, ठीक है। तो ये 30% का गेन। उसके बाद प्राइस दोबारा आया क्योंकि डिमांड जोन में यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग थे, ठीक है। तो वो फुलफिल हुए। अब अगर प्राइस नीचे आता है तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बेस कैंडल। तो 1109 इस रेंज में आके प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, रुक सकता है, या फिर इस रेंज में आके। ये दो रेंज हमें दिख रही हैं जहाँ पे प्राइस आकर रुक सकता है, ठीक है। और अगर इस रेंज पे आता है प्राइस तो ये इस स्टॉक की जो गिरावट है वो यहाँ पर आकर बंद होने की संभावना हमें सबसे ज़्यादा दिख रही है। पिछले 200 वीक की एवरेज तक की गिरावट होगी और इस जगह पर जो है कंसोलिडेशन है, यहाँ पर ऑर्डर जो पेंडिंग है या फिर यहाँ पर जो बाइंग है वो भी यहाँ पर अपनी री एंट्री के डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने एकदम हाई पे बाई किया हुआ है वो भी यहाँ पर अपने एवरेजिंग के डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। पहली एवरेजिंग उनकी यहाँ पर हो चुकी है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप अपना पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हाल फिलहाल अभी RSI 45 है, तो जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो लगभग 20 और 19 RSI होने की संभावना हमारी यहाँ पर रहेगी, जिसमें यहाँ पर स्टॉक ओवर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बाइंग की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, अपने एडवाइसर से एडवाइस ज़रूर लें, एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको साफ साफ दिख रही है। सिंपल एवरेज मेथड के जरिए आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई है वीडियो, पसंद वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।